जब हम अंतरिक्ष अन्वेषण की उपलब्धियों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर नील आर्मस्ट्रांग का नाम आता है, जो 1969 में चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे। लेकिन अंतरिक्ष अन्वेषण की कहानी इससे पहले ही शुरू हो गई थी और इसमें इंसानों से पहले एक कुत्ते ने इतिहास रचा था। लाइका, एक आवारा कुत्ता जो पृथ्वी की कक्षा में जाने वाला पहला जीवित प्राणी बना। उसकी कहानी केवल वैज्ञानिक उपलब्धि की नहीं, बल्कि बलिदान, महत्वाकांक्षा और शुरुआती अंतरिक्ष अन्वेषण की चुनौतियों की भी है। लाइका का ऐतिहासिक मिशन शीत युद्ध के दौरान हुआ था, जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा चल रही थी। दोनों देश विज्ञान और तकनीकी श्रेष्ठता साबित करने के लिए होड़ में थे। अक्टूबर 1957 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 नामक उपग्रह को लॉन्च कर दुनिया को चौंका दिया। यह पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह था और इसी के साथ अंतरिक्ष की दौड़ शुरू हुई। स्पुतनिक 1 की सफलता के बाद सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव ने एक और बड़ी उपलब्धि की मांग की। यह मिशन सोवियत संघ की अक्टूबर क्रांति की 40वीं वर्षगांठ के लिए एक उपहार के रूप में देखा जा रहा था। हालांकि उस समय की सीमित तकनीक और समय की कमी के कारण इंसान को अंतरिक्ष में भेजना संभव नहीं था। इसलिए वैज्ञानिकों ने जीव जंतुओं को प्रयोग के लिए चुना। लाइका एक 3 साल की सैमोयड और टेरियर नस्ल की मिश्रित कुतिया थी, जिसे मॉस्को की सड़कों से पकड़ा गया था। वैज्ञानिकों ने आवारा कुत्तों को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें लगा कि सड़क पर जीने वाले ये कुत्ते कठिन परिस्थितियों के लिए स्वाभाविक रूप से तैयार होते हैं। कई कुत्तों के बीच लाइका को उसकी शांत स्वभाव और अनुकूलन क्षमता के कारण चुना गया। लाइका को अंतरिक्ष यात्रा के लिए कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। उसे छोटे और तंग स्थानों में रखा गया ताकि वह अंतरिक्ष यान की तंग जगहों में रहने की आदत डाल सके। उसे जेली जैसे भोजन पर जीवित रहने की आदत भी डलवाई गई। इसके अलावा उसे सेंट्रीफ्यूज में रखा गया ताकि वह रॉकेट के प्रक्षेपण के दौरान भारी गुरुत्वाकर्षण बल सहने की तैयारी कर सके। मिशन स्पुतनिक 2 3 नवंबर 1957 को लाइका को स्पुतनिक 2 में भेजा गया, जो पृथ्वी की कक्षा में जाने वाला दूसरा उपग्रह था और पहला जिसमें कोई जीवित प्राणी सवार था। यह अंतरिक्ष यान उस समय की तकनीक का अद्भुत नमूना था, जिसे केवल 4 हफ्तों में तैयार किया गया था। स्पुतनिक 2 को विशेष रूप से लाइका के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें एक दबाव युक्त केबिन था जो ऑक्सीजन प्रदान करता था। साथ ही अपशिष्ट प्रबंधन और भोजन की सुविधा भी दी गई थी। हालांकि इस मिशन के लिए लाइका की वापसी की कोई योजना नहीं थी। सोवियत अधिकारियों ने इसे खुले तौर पर स्वीकार किया, यह कहते हुए कि उस समय अंतरिक्ष यान को सुरक्षित रूप से वापस लाने की तकनीक उपलब्ध नहीं थी। इस फैसले की दुनिया भर में आलोचना हुई, खासकर पशु अधिकार समूहों द्वारा। जब स्पुतनिक 2 ने बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम से उड़ान भरी तो लाइका पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने वाला पहला जीवित प्राणी बन गई। यह यात्रा पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी और समाचार पत्रों और रेडियो ने इस मिशन को व्यापक रूप से कवर किया। कुछ समय के लिए लाइका मानव महत्वाकांक्षा और प्रगति के प्रतीक के रूप में देखी गई। शुरुआती रिपोर्टों में सोवियत अधिकारियों ने दावा किया कि लाइका 6 से 7 दिनों तक जीवित रही और ऑक्सीजन की कमी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन 2002 में रूसी वैज्ञानिक दिमित्री मलाशेंकोव ने लाइका की मृत्यु के असली कारण का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि लाइका प्रक्षेपण के केवल 5 से 7 घंटे बाद ही मर गई थी। इसकी वजह अंतरिक्ष यान का अधिक गर्म हो जाना था। रॉकेट के थर्मल कंट्रोल सिस्टम में खराबी और इंसुलेशन के फटने के कारण केबिन के अंदर का तापमान घातक स्तर तक बढ़ गया था। लाइका के अवशेष और स्पुतनिक 2 का मलबा 14 अप्रैल 1958 को वायुमंडल में पुनः प्रवेश के दौरान जलकर नष्ट हो गया। लाइका की मृत्यु के बावजूद सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम ने कुत्तों पर प्रयोग करना जारी रखा। 1960 में 2 कुत्तों, बेल्का और स्ट्रेलका, ने पृथ्वी की सफलतापूर्वक परिक्रमा की और जीवित लौट आए। इस सफलता ने साबित कर दिया कि जीवित प्राणी अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों को सह सकते हैं और यह मानव अंतरिक्ष यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। आज लाइका का नाम इतिहास में अमर है। मॉस्को में 2008 में एक स्मारक स्थापित किया गया, जिसमें लाइका को एक रॉकेट के ऊपर खड़े हुए दिखाया गया है। उसे किताबों, फिल्मों और कला में भी याद किया गया है, जहां वह विज्ञान की प्रगति और उसके लिए किए गए बलिदानों का प्रतीक बनी हुई है। लाइका की उड़ान अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने अंतरिक्ष यात्रा के जैविक और शारीरिक प्रभावों पर अमूल्य जानकारी प्रदान की। लाइका के बलिदान ने उन तकनीकों के विकास को गति दी जिन्होंने अंततः मानव अंतरिक्ष यात्रा को संभव बनाया।
1961 में लाइका की उड़ान के 4 साल बाद यूरी गगारिन पृथ्वी की कक्षा में जाने वाले पहले इंसान बने। लाइका की कहानी बलिदान और प्रगति की कीमत की याद दिलाती है। आज जब मानवता मंगल और उससे आगे के मिशनों की तैयारी कर रही है, हम उन बुनियादों पर निर्माण कर रहे हैं जो लाइका जैसे अग्रदूतों ने रखी थी। उनकी कहानी हमें वैज्ञानिक प्रगति के साथ नैतिक जिम्मेदारियों को निभाने का भी संदेश देती है।